Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on the coordinate geometry going on to continuously. So exercise 7.2 part 3 होगा एंड यहाँ डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ ए एंड बी if A and B are minus 2 comma minus 2, if A and B are minus 2 comma minus 2 and 2 comma minus 4 and 2 comma minus 4, minus 2 comma minus 2 and 2 comma minus 4 respectively, find the coordinate of P. Find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB. AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment of AB. तो वी स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं? इफ़ ए एंड बी आर minus 2 and 2 minus 4 respectively, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. P जो है AB लाइन पर लाई करता है, तब हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ठीक, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें रेशियो मिल जाए. ठीक है, अब रेशियो कैसे मिले? तो हम क्या करेंगे, जो हमसे कह रहा था वो ये कि एक लाइन ए बी है जहाँ पर पी लाई करता है. तो पी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए हमने कि एक्स वाई है एंड ए के कोऑर्डिनेट -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 2 -4. ठीक है, यहाँ जो गिवन है एक चीज़ और गिवन है, क्या कि गिवन ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी. हमने इसका यूज़ किया, हमने लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7AP इक्वल टू 3AB हो गया. तो आप कहोगे सर क्या इसमें नया हो गया? अब AB को क्या हम AP प्लस PB लिख सकते हैं? तो हमने AB को लिख लिया AP प्लस PB, और ऐसा करने से क्या हो गया कि 3AP और 3PB में कन्वर्ट हो गया ये. अब 3AP जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो हमारे पास आ गया 7AP minus 3AP इक्वल टू 3PB. ठीक, अब इसके बाद क्या करना है भैया? यहाँ पे हो गया 4AP और ये हमारे पास हो गया 3PB. तो हम कह सकते हैं कि सर AP/PB इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3/4. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि AB रेशियो PB रेशियो हमारे पास आ चुका है 3/4. मीन्स ये रेशियो 3/4 है. ठीक है, बस इस क्वेश्चन में खासियत क्या थी? इस क्वेश्चन की जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि AP इक्वल टू 3/7 AB का यूज़ करके हमें रेशियो फाइंड करने हैं. जैसे ही रेशियो मिल जाएगा, जैसे ही हमें रेशियो मिल गया, देन अब हम इजीली P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने ये सीख रखा है, आपको सिखाया जा चुका है. ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, सॉल्व करना ही है. ठीक है, सो हमें P के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेक्शन फार्मूले का हमने यूज़ किया. हमने लिखा P x, y, ट्रिपल लाइन इंडिकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. सो अब हमें x चाहिए, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 की b के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 4 की a के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 4 × -2, देन 3 + 4. आगे हमने उसमें देखा 3 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ एंड 4 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ.
अपॉन हो गया 3 + 4। अब सॉल्व किया हमने तो क्या मिला, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 अपॉन 7, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और ये 7। इसका मतलब और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7, और शायद यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पी हैव द कोऑर्डिनेट, चेकआउट करें, पी हैव द कोऑर्डिनेट -2/7 -20/7, दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो -2/7 और माइनस का 20/7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी दे रखा था। क्यों दे रखा था? उसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर पाएँ। ओके, प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 167। Find the coordinate of the point. Find the coordinate. Find the coordinate. Find the coordinates of the point. Find the coordinates of the points which divide the line segment. 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 Joining A minus -2, 2 and B 2,8 and B 2,8 into 4 equal parts. Into 4 equal parts. Into 4 equal parts. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक लाइन बना ली। लाइन में हमने कहा दैट इज़ द लाइन ए बी, और 4 पार्ट करने हैं। पहले ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2,8 एंड बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं, गलत कर दिया, बी के कोऑर्डिनेट है 2,8 एंड ए के कोऑर्डिनेट हैं -2,2। हमने एक पॉइंट ले लिया सी, एक पॉइंट ले लिया डी और एक पॉइंट ले लिया ए बी सी डी ई। तो 4 पार्ट करने थे, 1 2 3 4 पार्ट हो चुके हैं। ठीक, ये सी डी ई के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इन्होंने कहा जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सारे पार्ट आपस में इक्वल हैं। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? अब देखिए 4 इक्वल पार्ट्स हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर 4 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है तो फर्स्ट केस में डी पे हम देखें,
और हम एज्यूम कर लें कि डी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, तो डी क्या कर रहा है, डी के इस साइड में भी 2 पार्ट हैं और डी के इस साइड में भी 2 पार्ट हैं। इसका मतलब डी इज़ वर्क एज ए मिड पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे सिंस डी इज़ मिड पॉइंट, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, -2 + 2/2 एंड 2 + 8/2। कैलकुलेट किया हमने तो 0 मिला और ये 10/2 मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0,5। ठीक है, क्या मिलेगा, 0,5। डी के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं भैया। वी आर हैप्पी कि डी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए 0,5। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें आ जाए पार्ट में और नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा, जिससे हमें सहूलियत हो कि ए और बी के कोऑर्डिनेट 2,8, ए के कोऑर्डिनेट -2,2, डी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो डी हमारे पास क्या है, 0,5 है। अब देखो इस सी की हम बात करें तो सी के इधर भी एक पॉइंट है और इधर भी एक है। ठीक है, तो इस केस में और यहाँ पर हम बात करें ई की, तो ई भी यही काम करता है, ई के इधर भी एक पार्ट है, ई के इधर भी एक पार्ट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिंस सी इज़ द मिड पॉइंट, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। यहाँ से लिखो जिससे दोनों चीज़ आ जाए, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और साथ ही साथ हमने लिख लिया कि E इज़ द मिड पॉइंट, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, देयरफॉर तो C के कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2। कैलकुलेट किया इसे हमने तो C के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें -2/2 मीन्स -1 और ये हो गया 7/2। सी के कोऑर्डिनेट तो ये आ गए हमारे पास। अब ई के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2। तो ये आपके पास तो 1 हो गया और 8 + 4 12 13/2। तो इसका मतलब हमने ई के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए। किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, सिंपली मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दैट इज़ आवर आंसर, प्लीज़ राइट डाउन। देन एक्सरसाइज 7.2 हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देन वी हैव डिस्कस द एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10
Page number 167. Find the area of a rhombus. Find the area of a rhombus. Find the area of the rhombus. Find the area of a rhombus. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 3, 0, 4, 5, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 4, 5, and -1, 4, 3, 0, 3, 0, 4, 3, 0, 4, 5, -1, 4, and -2, -1, and -2, -1, taking in order. ठीक है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. फोम्बस दिखाई दे रहा होगा बेटा, रोम्बस है, आर है ये. ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर 3, 0, 30, 45, 14, 30, 45, 14 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर. अब इसे सॉल्व करना है. तो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमने क्या किया, एक रोम्बस फॉर्म कर लिया कि हमारे पास एक रोम्बस है. गिवन द नेम ABCD, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में नेम देते हैं, ध्यान रखना. तो ए के कोऑर्डिनेट होगा 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट होगा 4, 5, ए के कोऑर्डिनेट 3, 0, बी के 4, 5, सी के -1, 4 एंड डी हमारे पास है -2, -1. -2, -1. तो 3, 0, 4, 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1. अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारा फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बी नो डेट. ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. DIAGONALS, डायगोनल्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का हाफ, दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस. इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल तभी कर पाएंगे जब हमें डायगोनल मालूम हो. तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सी इक्वेशन 1 और हम डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे. तो वी हैव राइट हियर डायगोनल AC हम निकालें तो हमारे पास आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर. तो 3 + 1 का होल स्क्वायर एंड 0 - 4 का होल स्क्वायर. इसे सॉल्व किया हमें तो मिल गया 4 का स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर, मीन्स आ गया 4√2 यूनिट. ठीक, सेम हमने डायगोनल ऑफ BD निकाला. डायगोनल BD देखा तो BD का मतलब वही हो गया 4 + 2 का होल स्क्वायर एंड 5 + 1 का होल स्क्वायर. तो हमारे पास कंडीशन आ गई 6√2. यहाँ भी यूनिट और यहाँ भी यूनिट. अब करना क्या है, एरिया निकालना है. तो हमने क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी ए सी इंटू बी डी। तो ए सी हमारे पास है 4√2, बी डी हमारे पास है 6√2। तो 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास मिल गया 2 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2, ये 2 हो गया, तो ये है 4, 4 6 जा 24, 24 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। 24 है, देयर इज अ फॉर्म 24 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। Now we have take next concept based on the exercise 7.3। ठीक है, अब जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है 7.3, पार्ट आपका 3 ही चल रहा है। ठीक है, मे पॉसिबल एक लेक्चर और बन जाए तो पार्ट 4 हो जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 7.3 में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा पार्ट है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, एंड ए के कोऑर्डिनेट हमने कहा x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x3, y3। ठीक, और अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, फार्मूला ध्यान रख लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस बाई एक्स प्लस वाई एक्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर 12, 21, 23, ओके, 12, 23, 31, 12, 23 एंड 31। ठीक है, 12, 23, 31, तो 12, 23, 31 ये फार्मूला हो गया जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, वो एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस बाई एक्स प्लस बाई एक्स, फिर इनके सब्सिक्वेंट में हम लगा देंगे सीरीज़ में जो हम बोल रहे हैं 12, 23, 31, 12, 23, 31। एक तो फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला हमारे पास है हाफ लिखें, हम x लिखें और ब्रैकेट में बाई माइनस बाई कर दें, फिर x लिखें ब्रैकेट में बाई माइनस बाई करते हैं, फिर x लिखें ब्रैकेट में बाई माइनस बाई कर दें, और फार्मूला लगाते हैं 1, 2, 3, फिर 2, 3, 1, फिर 3, 1, 2। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो फार्मूला आपको ऊपर वाला ही मिलेगा। ध्यान से देखें, देखो x1/2, फिर x2/3, x3/1, फिर माइनस में अब देखो इसके साथ जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा by3 होगा और x1 जो कि यहाँ पर है, फिर x2 एंड by1 x2 ये रहा हमारे पास, फिर by2 x3 ये रहा। तो इसको सॉल्व करने पर वो फार्मूला अब मिल जाएगा। आपकी मर्जी है, किसी भी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देन क्वेश्चन को एक्सरसाइज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल
फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are whose vertices are। तो फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है वो है आपके पास 23। सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट है 23, सेकंड है -1, 0 एंड थर्ड है आपका 2, -4। ठीक है, 23, 10, 24, तो 23 -1, 0, 2, -4, ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये हमें दे रखा है, देन हम क्या करें, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएं और जो वर्टेक्सेस दे रखे हैं वो यहाँ पे नोट कर दें और फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। ए हमारे पास है 2, 3, बी हमारे पास है -1, 0 और सी हमारे पास है 2, -4। ठीक, अब हम करेंगे क्या, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। हम क्या करेंगे कि पहले x1 x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 इस तरीके से नोट कर लें। तो अब देखो होगा क्या इससे फ़ायदा। x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, x2 -1 है और x3 2 है। तो 2 -1 2, 2 -1 2, y1 की वैल्यू देखें तो 3, 0 और -4। अब जब हम फार्मूला लिखेंगे हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ। आपके लिए फार्मूला क्या बताया गया था कि जब हम इसका यूज़ करो आपकी मर्जी है, हम ऊपर वाले का यूज़ कर रहे हैं। ऊपर वाले में देखा है कि x1/2, तो देखो x1/2 इस एरो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x1/2 तो हमें क्या मिल गया 2 × 0। ठीक, अच्छा सब एक ब्रैकेट में ही लिखना है तो ऐसा कर लेते हैं, इसको स्मॉल मछली ब्रैकेट में सॉरी क्या बोलते हैं इसे, कर्ली ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। तो पहला क्या था आपके पास x1/2, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस फिर क्या होगा x2/3, x2/3 तो -1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ। फिर आगे हम पहुँचे प्लस फिर x3 की मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ, तो 2 × 3। ये बेटा आपका क्या आया, ये सिर्फ आपने एक को सॉल्व किया है, फिर माइनस, फिर इसके बाद क्या है बाई वाली टर्म आएगी तो y1 x2, फिर यहाँ क्रॉस इस तरीके से क्रॉस करके आ जाओ। ठीक है, तो y1 x2 तो हमारे पास आ गया 3 × -1, 3 × -1 प्लस फिर y2 x3 के साथ 2 × 0, फिर y3 x1 के साथ तो -4 × 2। अब सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ लिखेंगे 1/2, तो ये किया 0, ये हो गया प्लस का 4 और प्लस का 6। माइनस में देखें तो -3 प्लस का 2 का 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 ये आपका हो गया 10 और 3 में से 2 गया -1, तो -1 और 9 -9 हो गया प्लस का 9। आपके पास आ गया 19/2 स्क्वायर यूनिट्स। That is our answer. Okay. There's some problem, आंसर तो 21/2 है, तो कहीं हमने गलती करी है यहाँ पर। 4 और 6 10 हो गया, तो चेकआउट कर लेते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। 21 आना चाहिए जबकि 21 नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ की 0 मिला, फिर -1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ की प्लस का 4 मिल गया। ठीक, और 2 की मल्टीप्लाई कहेंगे 3 के साथ 2 से 6 हो गया। इन सबको एडअप किया हमने तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया प्लस का 4 और ये 6, 4 और 6 10 आ गया। अब नीचे वाली में आ जाओ, y1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ तो ये हो गया -3। ठीक, और y2 की मल्टीप्लाई x3 के साथ, बस 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 ये 0, यहाँ 0 है बेटा। ठीक,
तो 8 और 3 हो गया आपका 11, माइनस का 11 और माइनस है प्लस का 11, तो यहाँ मिला प्लस का 11, इसलिए ये आंसर आपका पास आ गया 21। थोड़ी सी मिस्टेक, देन आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। राइट डाउन, फिर से समझ लो हम क्या करना, ये हमने क्यों लिखा हुआ है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस तरह से फार्मूला जो हमने बनाया हम क्या करते हैं, इस तरीके से एरो बनाते चले जाते हैं। देखो अगर पेंसिल ले लो और इस तरह से एरो बना लो। फर्स्ट जब हम ब्रैकेट लिखते हैं तो x2 की मल्टीप्लाई x1 की मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ, x2 की मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ, अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, x वाली एक टर्म और बची हुई है तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो x3 की मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ, जब ये कंप्लीट हो जाए तो एरो को रिवर्स कर दो। जब एरो को रिवर्स करोगे तो एरो रिवर्स में किस तरीके से आएंगे, फिर ये होगा कि एरो को हम रिवर्स कर दें तो कंडीशन ये हो जाएगी बाई 1 x2 के साथ मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 2 x3 के साथ मल्टीप्लाई और बाई 3 के साथ होगा x1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और देन जब एरो नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब उल्टी साइड में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, देन सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। Now enjoy your study and bye. Second part we have take the next lecture.